जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक और बेहतरीन टॉपिक पीएच स्केल आपका क्या होता है, पीएच स्केल के बारे में पूर्ण रूप से पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग पीएच स्केल का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, अम्लीय विलयन का मान कितना होता है, क्षारीय का मान कितना होता है, उदासीन विलयन का मान आपका कितना होता है, पीएच स्केल की परिभाषा की बात करते हैं, पीएच स्केल के डायग्राम की बात करते हैं। उसके बाद में कुछ ऐसे पदार्थ देखेंगे जिनका पीएच मान आपका कितना होता है, जो कि आपके बुक में आ रखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपकी हेडिंग दे रखी है पीएच स्केल, इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, आपका जो बुक में आपको इस प्रकार भी दिया हुआ है आपका पीएच स्केल। तो पीएच स्केल की सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा। भाषा आपको किस प्रकार लिखनी है। पी का मतलब होता है पावर का मतलब हो गया शक्ति, एच का मतलब हो गया हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। परिभाषा आपको लिखनी है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। पी का मतलब वैसे पावर होता है, उसके शब्द निकाले। पी का मतलब पावर, शक्ति से इसका संबंध है। एच का मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। परिभाषा आपको क्या लिखनी है, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। जहाँ पर है ये पी नहीं है, जहाँ पर आपका पी का मतलब होता है, सिर्फ पी का मतलब, एच नहीं ले, पी का मतलब है आपका पावर का मतलब हो गया शक्ति हो गया। और यहाँ पर एक एच वर्ड काम लेना है, एच का मतलब हो गया आपका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। मैंने आपको बता दिया इसमें दो वर्ड काम है, इंग्लिश के दो लेटर काम में लिए गए। एक पी लिया गया, पी का मतलब पावर, पावर का मतलब हो गया शक्ति। एच लिया गया, एच का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। परिभाषा मैंने आपको बता दी, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। और ये बात ध्यान रखना, इस स्केल का मान 0 से लेकर कितना होता है आपका 14 होता है। आपके जो पीएच स्केल होता है उसका मान कितना होता है, उसका मान होता है 0 से लेकर आपका कितना होता है 14 होता है। परिभाषा कंप्लीट होगी, कोई दिक्कत नहीं है। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पी का मतलब पावर, पावर का संबंध मतलब शक्ति, और एच का मतलब हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता आपकी। उसके बाद में हम बात करें पीएच स्केल का मान कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से लेकर 14 तक होता है। होता कैसे आपका पीएच स्केल, तो उसके ऊपर आप देख सकते हो इस प्रकार। ये आपके सामने एक डायग्राम दे रखा है, नीचे वाला डायग्राम को आप थोड़ा ध्यान से देखिए। इस प्रकार का आपका डायग्राम होता है भाई। पहले हमें यहाँ पर ऊपर देखो 3 विलयन दे रखे हैं आपका। विलयन में हम बात करें, अम्लीय विलयन की बात करें, जिसका पीएच मान 0 से लेकर आपका कितना होता है 7 होता है। सारे के विलयन का पीएच मान होता है आपका 7 से 14 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान आपका पूरा कितना होता है 7 होता है। मैंने आपको ये बात बोल दी कि जो पीएच स्केल का जो मान होता है वो 0 से लेकर 14 होता है। तो इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। अम्लीय विलयन होगा यदि आपका, तो उसका मान 0 से लेकर 7 तक होगा। मतलब कोई पदार्थ है, ये उसका पीएच मान 0 से लेकर 7 तक आ रहा है, उसे पूछ ले उस पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी, तो उस पदार्थ की प्रकृति होगी आपकी अम्लीय। और किसी पदार्थ का पीएच मान 7 से लेकर 14 तक आ रहा है, आपको पूछ ले उस पदार्थ की प्रकृति कैसी होगी, तो उस पदार्थ की प्रकृति क्षारकीय होगी। और किसी विलयन का पीएच मान पूरा 7 आ रहा है, किसी पदार्थ का पीएच मान पूरा 7 है, तो इसका मतलब उसकी प्रकृति उदासीन है, ना तो आपकी अम्लीय होगी ना आपकी क्षारकीय होगी। ये एक स्केल दे रखे हैं, स्केल के ऊपर आपका मान भी दे रखा होगा। आप देख सकते हो यहाँ पर 0 दे रखे हैं, यहाँ पर आपका पूरा 7 दे रखे हैं, और यहाँ पर आपका मान कितना दे रखे हैं आपका 14 दे रखा है। ऐसे लिख देते हैं भाई, यहाँ 14 हो गया, यहाँ पर आपका बीच में 7 हो गया, और यहाँ पर आपका 0 हो गया। ध्यान रखो, इसमें जो थोड़ा सा ग्रीन हरा दिखाई दे रहा है, ये इस साइड में 0 से लेकर 7 तक है। आपके यहाँ दे रखे हैं H+ आयन, या मैं लिख भी सकता हूँ H+ आयनों की अधिकता होती है इस साइड में। और इस साइड में आपके यहाँ आपको दे रखा होगा, ये वाइट कॉलम दे रखे हैं, यहाँ पर OH- आयनों की अधिकता होती है। मतलब इस साइड में H+ आयनों की सांद्रता अधिक होती है, इस साइड में H+ आयनों की सांद्रता में कमी होती है। मतलब OH- आयनों की सांद्रता में इस साइड में क्या होती है आपकी वृद्धि होती है। इसमें लिखना चाहो तो नॉर्मली लिख देंगे, उस साइड में हम लिखेंगे H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि, इधर लिख सकते हैं H+ आयनों की सांद्रता में कमी, या उल्टा लिख सकते हैं OH- आयनों की सांद्रता में वृद्धि, और उस साइड में लिख सकते हैं OH- आयनों की सांद्रता में कमी। आप देख सकते हो कि यहाँ ये वाला जो कॉलम आसमानी कलर भर रखा है, ये वाला H+ आयन है, यहाँ तक देखो ये भाग है 0 से लेकर 7 तक का। मतलब यहाँ की जो प्रकृति होती है, यहाँ पर अम्ल का मान ज़्यादा होता है, कहने मतलब अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। ये वाली प्रकृति है, ये सारी प्रकृति हैं
7 से लेकर 14 तक, और पूरा यदि 7 है यह मान, यदि आपको यहाँ पर एक ब्लैक पट्टी दे रखी, यदि पूरा मान 7 है तो उस पदार्थ का पीएच मान 7 होगा। भाई कोई भी पदार्थ है उसका पीएच मान 7 होगा। जैसे शुद्ध जल की बात करते हैं, अशुद्ध जल बोलते हैं, उसका पीएच मान 7 होता है, उसकी प्रकृति उदासीन होती है आपकी। तो 0 से 7 तक अम्लीय हो जाएगा, 7 से 14 तक क्षारीय हो जाएगा, और पूरा बीच में 7 कितना हो जाएगा आपका, उदासीन हो जाएगा। इस डायग्राम के ऊपर या नीचे हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिख रखा है, देखो आप H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि, इधर लिख रखा है आपका H+ आयनों की सांद्रता में आपकी कमी दे रखा है, थोड़ा इंग्लिश में वर्ड दे रखा है, मैंने आपको हिंदी में बता दिया। इधर H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि, इधर H+ आयनों की सांद्रता में कमी। आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, OH आयनों की सांद्रता में इधर वृद्धि और इधर OH- आयनों की सांद्रता में कमी हो गया आपका। ये आपका डायग्राम हो गया। इसके बाद में आगे चर्चा करते हैं। मैं कुछ आपको पदार्थ ऐसे बता देता हूं जिनके पीएच मान काफ़ी बार पूछे गए। हम बात करें जठर रस, जो आपका उदर होता है, पेट होता है, उसमें जो भोजन के पाचन के लिए जो रस होता है जठर रस, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, लगभग जठर रस का पीएच मान होता है आपका 1.2 होता है। जठर रस जो आपके भोजन के पाचन में सहायक होता है, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं, अमाशय के अंदर होता है आपका, इसका पीएच मान लगभग 1.2 होता है। नींबू के रस की बात करते हैं, नींबू सब जानते हो, जिसके अंदर आपका सिट्रिक अम्ल होता है, उसमें पीएच मान, नींबू के रस का पीएच मान होता है आपका 2.2 होता है। शुद्ध जल की बात करते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान पूरा 7 होता है, जिसको हम लोग उदासीन प्रकृति बोलते हैं। रक्त की बात करते हैं, रक्त का पीएच मान है आपका 7.4। इसका मतलब रक्त की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला होता है आपका MgOH2, जो कि एक दुर्बल क्षारक है आपका, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं आपका, MgOH2, जिसको क्या बोलते हैं आपका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि आपका एक दुर्बल क्षार है, जिसका पीएच मान होता है आपका 10 होता है। और NaOH का विलयन है, उसका पीएच मान होता है आपका लगभग 14 होता है, क्योंकि NaOH एक प्रबल क्षार है, उसका पीएच मान लगभग आपका कितना हो जाएगा। KOH की बात कर लेते हैं, NaOH की बात कर लेते हैं, उनका पीएच मान लगभग आपका कितना होता है, 14। जठर रस 1.2, नींबू का रस 2.2, शुद्ध जल 7, उसके बाद में रक्त 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, MgOH2 दुर्बल क्षार होता है, उसका पीएच मान लगभग आपका 10 होता है। और NaOH विलयन, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन होता है, उसका पीएच मान आपका कितना होता है, 14 होता है। तो उम्मीद करते हैं आज का जो आपका टॉपिक पीएच स्केल, पीएच स्केल का मतलब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया, जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पी का मतलब पावर का मतलब हो गया शक्ति, एच का मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इस स्केल का मान 0 से लेकर कितने तक होता है, 14। अम्लीय विलयन होता है, उसका पीएच मान 0 से 7, क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से 14, उदासीन विलयन का पीएच मान पूरा 7 होता है आपका। डायग्राम आपने देख लिया। और ये आपके कुछ पदार्थ, जठर रस 1.2, नींबू का रस 2.2, शुद्ध जल 7, रक्त का पीएच मान 7.4, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10 और NaOH का विलयन आपका 14। ये आपका डायग्राम आपके सामने दे रखा है। इस साइड में H+ आयनों की सांद्रता में वृद्धि है, इधर H+ आयनों की सांद्रता में कमी है। कहने का मतलब इधर OH- आयनों की सांद्रता में वृद्धि है, उधर OH- आयन की सांद्रता में क्या है, कमी। ये उतना भाग अम्लीय विलयन का है, ये क्षारीय का है, बीच में पूरा 7 उदासीन का है। उम्मीद करते हैं वीडियो बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और इसके साथ में हमारे YouTube चैनल KT 24 हाउस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।